क्लास 5 हिंदी चैप्टर 19 पंखुड़ी और लता। तो यहाँ पे इस चैप्टर का जो शीर्षक है पंखुड़ी और लता, मतलब यहाँ पे एक नाम है, ठीक है। पंखुड़ी और लता एक लड़कियों का नाम है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो शीर्षक बहुत ही अच्छा है, एक भेदभाव ना करने की भावना को आगृत करता है। दृढ़ इच्छा शक्ति रखना साक्षरता का महत्व को बता रहा है कि कैसे हमें एक बेटी, अगर किसी के घर में कोई बेटियां ही है तो उनकी शिक्षा दीक्षा और उनकी उच्च शिक्षा हमें कैसे कराना चाहिए, उनका फ्यूचर को हमें कैसे देखना चाहिए। तो उसके महत्व को लेकर हमें अच्छी तरह से समझाया है कि अगर बेटी ही है किसी के घर में तो इसके बारे में हमें भेद नहीं करना चाहिए और ना ही उनसे हिंसा कुछ कराना चाहिए। तो हमें उसी को एक बेटा मान के भी हमें उसे एक समान दर्जा और बेटे का भी अधिकार देना चाहिए। इसी के महत्व को समझा रहा है, ठीक है। तो आइए इस कहानी में जो सारांश है। दीपा की 2 बेटियां थी, लेकिन बेटा एक भी नहीं था। बहुत खुश थे पति बेटियों के जन्म होने से, लेकिन संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ और अन्य रिश्तेदार हमेशा दीपा को ताना देते थे, तुम्हारा वंश चलाने वाला कोई नहीं है। यह बात तो दुखदाई है, लेकिन दीपा और उसके पति प्रकाश अग्रवाल बेटियों के जन्म से बहुत खुश थे। तो दीपा जो कि ये पंखुड़ी और लता की मम्मी है और प्रकाश उसका पापा है। तो इनके सिर्फ 2 ही बेटियां थे और इनके घर में बेटे नहीं हुआ था। जो उनके जो घर के रिश्तेदार थे इन्हें ताना कोसते थे, गाली गलौज देते थे और कहते थे कि आपके घर में बेटा नहीं है तो आपका वंश कौन चलाएगा, आपको देखभाल कौन करेगा, बेटियां तो पढ़ लिख के वे क्या करेगी, वे तो ससुराल में चली जाएगी, ऐसा ताना मारते थे। लेकिन कुछ जो ये थे प्रकाश अग्रवाल बेटियों के जन्म से बहुत खुश थे, लेकिन प्रकाश उसका पापा बहुत खुशी था। उन्हें रत्ते भर भी बेटे की कमी नहीं महसूस होती थी। खैर, बेटियों के पालन पोषण और शिक्षा प्रदान करने में प्रोफेसर प्रकाश और उनकी पत्नी ने किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी। तो इन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं दी अपने बेटियों को। फलस्वरूप पंखुड़ी और लता हमेशा अपनी कक्षाओं में प्रथम या द्वितीय स्थान लाती थी। तो ये लोग पढ़ने लिखने में भी अच्छी थी और हमेशा कक्षा में क्लास में फर्स्ट आती थी और मार्क्स भी अच्छे लाते थे। तो इनके मार्क्स और नंबर से भी काफ़ी शिक्षकगण भी काफ़ी खुश थे। लेकिन उनके दादाजी उन्हें कुछ उपहार नहीं देते थे और वे अपने ही पोतों को देखते थे, जिनके अन्य चचेरे भाई थे, वे बेटा थे, उनके लिए वे पढ़ने में अच्छा थे, पास तो होते थे, लेकिन उनके नंबर अच्छा नहीं था उनका चचेरे भाई का। लेकिन उसके दादाजी उनके लिए ही उपहार लाते और इन्हीं बेटियों को तुच्छ समझ के ये अच्छे मार्क्स लाते थे, लेकिन उनके लिए कुछ उपहार नहीं थे। एक और सास ससुर के ताने की घर का चिराग नहीं जन्मा, यही कहता था। घर का चिराग मतलब बेटा पैदा नहीं हुआ है, यहाँ पे ऐसा बात उन्हें कोसती है उनके दादाजी। दूसरी ओर रिश्तेदारों के व्यंग्य की तीसरा बच्चा पैदा कर लो, मतलब इन्हें और एक बेटा जन्म करने की बात कहता है। दीपा कभी कभी दुखी हो जाती थी, लेकिन दीपा और प्रकाश ने यह निश्चय कर लिया कि इन बच्चों के ही अच्छे संस्कार और उच्च शिक्षा देंगे, चाहे कितने भी मुश्किलें आए। तो वे लोग उनके दादाजी का बात को नहीं मानते थे। दीपा अपने ससुर की बात को कुछ सीरियस नहीं लेती थी। नहीं, हम लोग इन्हें ही अच्छे शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, उच्च शिक्षा अच्छी कराएंगे और इन्हें हम कुछ बड़ा आदमी बनाएंगे, चाहे जितने भी मुश्किलें हो जाए, लेकिन हम और तीसरा नहीं लेंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन कभी कभी दुखी होती है दीपा। लेकिन उनके दादाजी कभी भी उनके लिए किसी भी अवसर पर बाजार से कोई उपहार नहीं लाते थे। तो उनके नहीं लाने का उन्हें एक कारण था। पंखुड़ी बहुत दुखी होती थी। यह क्रम 3-4 सालों तक चलता रहा।
इसके साथ दादा पोतों को खूब पढ़ाते थे। पोतियों को पढ़ाना तो और उनकी परीक्षा परिणाम के नाम पर भी गंदा चेहरा बना लेते। रिजल्ट देखने के बाद कहते थे कि क्या फ़ायदा है बहू, इनके लिए तुम चाहे जितनी मेहनत करती हो, ये तो पढ़ लिख कर पराए घर पर चली जाएंगी। उसके दादाजी कहती है, लड़कियां तो पढ़ लिखती है और दूसरे के घर में चली जाएंगी। दीपा ने उत्तर देती है, पिताजी मेरी बेटियां पराई अमानत नहीं है, यह तो मेरी इज्जत है, हम दोनों की शान है। इनको अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देकर हम दोनों भविष्य के दो परिवारों को शिक्षित और सुसंस्कृत कर रहे हैं। आगे दीपा के ससुर ने कहा, यह सब कहने की बातें हैं बहू, और देखो मेरी माँ बहुत ही कम पढ़ी है, लेकिन फिर भी मेरी बहनें पढ़ी हैं। ज़्यादा नहीं है, इंटर BA तक तो पढ़ाई की है, पर क्या फ़ायदा। इन पर दीपा यह कह देती, पिताजी यह तो अपने अपने विचार है, इस बारे में बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही दिन बीतते रहें। एक बार तो दीपक और प्रकाश की परीक्षा में पास होने पर बाबा जी ने दोनों के लिए साइकिलें ला दी। तो यहाँ उपहार लाने की बात करती है, और जब पंखुड़ी और दीपा अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उनके कुछ उपहार नहीं मिलता है, तो वे लोग दुखी हो जाते थे, बच्चे थे ना। लेकिन इस पर केवल मिठाई ला देते थे। इस पर लता ने कहा, दादाजी भाइयों के लिए तो साइकिल ला दिए, भाई चचेरे जो भाई थे उनके लिए साइकिल ला दिए, और हमारे लिए मिठाई। आपको पता है आर्मी के इतिहास में शॉर्ट ऑफ ऑनर जीतने वाली पहली महिला है दिव्या अजीत कुमार, और अरुणिमा अनिल अपना एक पैर गंवा कर भी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे। यही नहीं, मलाला यूसुफजई ने नोबेल पुरस्कार लिया बाबा से। तो लता अपने एक उदाहरण से उन्हें कहती है कि आजकल लड़कियां भी काफ़ी आगे ऊंची चढ़ रही है। ऐसे माउंट एवरेस्ट, आर्मी प्रोफेसर भी एक लड़कियां, महिला भी कुछ काम करने में आगे निकल रही है, ऐसा कुछ कहती है लता अपने दादा को। लड़कों से बहुत आगे बढ़ रही हैं और हम भी अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, कहती हैं। IAS में मैं आना चाहती हूँ और पंखुड़ी डॉक्टर बनना चाहती है। तो दोनों अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। एक जन IAS और लता IAS बनना चाहती हैं और पंखुड़ी डॉक्टर बनना चाहती है। वह पहले से ही सपना देखती हैं। तो वे लोग अभी तक पढ़ाई करते रहे। लता का जवाब सुनकर उनकी मम्मी ने खूब शाबाशी दी। उनकी मम्मी खुशी होती है, शाबाशी देती, कोई बात नहीं है बेटी, बाबा जी उपहार नहीं लाए तो क्या, हम उपहार ले आएंगे। चलो आज रविवार है, मैं और तुम्हारे पापा जो कुछ कहोगे बाज़ार से दिलवा देंगे। तो उसके मम्मी पापा उन्हें उपहार दिलाने के लिए बाज़ार ले जाते हैं। मम्मी की बात सुनकर दोनों बहनें तैयार हो गई। फिर दोनों अच्छे नए पोशाक ले लेते हैं उनके मम्मी पापा उनके लिए। इसी तरह दिन बीतते रहे। बच्चियां कक्षाओं में खूब अच्छे नंबरों में पास होती रहीं। फलस्वरूप इंटर पास करने के बाद लता मेडिकल में और पंखुड़ी इंजीनियरिंग लाइन में चुन ली गई। तो जैसे जैसे साल बीतता गया, जैसे ही इंटर पास कर लेते हैं, मतलब क्लास 12 ख़त्म करते हैं, फिर वे दोनों आगे की पढ़ाई के लिए लता मेडिकल और पंखुड़ी इंजीनियरिंग के लिए चली जाती है। बच्चियों के हॉस्टल में जाने के बाद दीपा घर के कामकाज को संभालती है। इस तरह दीपा का समय भी अच्छी तरह गुजरने लगा। उसे बजाय अफसोस होने के गर्व होने लगा कि उसके दो काबिल बच्चियों को जन्म देकर कोई गलत काम नहीं किया। तो उन्होंने अफसोस नहीं होती है कि उन्होंने बच्चियों को जन्म देकर कोई गलत तो काम नहीं किया। अक्सर बच्चियों का जन्म होने के नाते कोई की उन्हें हत्या भी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बेटी के इंजीनियर और दूसरी बेटी के डॉक्टर बनने के बाद वह गर्व से सिर उठाकर जीने लगी। अब तक अभी उनकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में वे दोनों बच्चे
एक जन पंखुड़ी इंजीनियर बन जाती है और लता इंजीनियर बन जाती है और पंखुड़ी डॉक्टर बन जाती है। और वहाँ दादाजी और घर के अन्य सदस्य दुखी थे कि बेटे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। अभी दादाजी सबसे यही कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा, ये पढ़ लिख कर नौकरी करके ससुराल चली जाएंगी। इस पर दीपा हंसकर कह देती है, भविष्य में अपने परिवार को सुशिक्षित करेंगी, इसकी हमें बहुत खुशी है और अपनी बच्चियों पर गर्व है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। तो हमें हिंसा का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हमें चाहे लड़का हो या लड़की, उन्हें हमें समान दर्जा और समान अधिकार भी उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप लोग कहानी को अच्छी तरह से पढ़िए और इन्हें बेटियों का जो अधिकार है, बेटियों का जो समान दर्जा है, उसे अच्छी तरह से समझने की चेष्टा कीजिए। तो अक्सर हमें चाहे बेटियां भी हो, हमें उन्हें अच्छे स्थान पर लाने की चेष्टा करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। ठीक है, इधर जितने भी क्वेश्चन आंसर से आप लोग सबको होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। ओके, इधर है, ये सभी को होमवर्क आप लोग अपने नोट कॉपी में कर लीजिएगा। और किसने किससे कहा, इसको भी आप लोग लेसन पढ़ोगे तब आप लोगों को मालूम होगा कि किसने किससे कहा। तो एक बार ज़रूर अच्छी तरह से रीड कीजिए। ठीक है।